तो दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश है। इंस्पायर एजेंजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन करेंगे गणित। मैथ। ये एक ऐसा टॉपिक है, कौन सा भी एग्ज़ाम ले लो आप, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, कौन सा भी एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक का कम से कम 40% सिलेबस आता है। इसके 40% क्वेश्चन इसी टॉपिक के आते हैं। और इस टॉपिक को अपन एकदम जीरो लेवल से धीरे धीरे एकदम जीरो बेस लेवल से अपन धीरे धीरे इसकी तैयारी करेंगे। तो सर्वप्रथम मैथ का टॉपिक करने के लिए आपको बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। बेसिक जैसे वर्गमूल हो गए, और वर्गमूल आपको कम से कम 1 से लेके 100 तक आने चाहिए। अगर ये आते हैं तो आजकल आपको पता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाते हैं, टाइम कम होता है, तो अपन जैसे गुणा करते हैं 26 से 26, तो पहले इसकी गुणा करो, फिर इसकी करो, फिर इसकी करो, फिर इसकी। इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं पूरी गुणा करने में। तो इसको अपन को हटाने के लिए मैं आपको वर्गमूल का आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड में हल कर सकते हो। जैसे सर्वप्रथम आपको करना क्या है, आपको 1 से लेके 25 तक याद करने पड़ेंगे। याद करने, ठीक है। उसके बाद 26 से लेके 100 तक मैं आपको 1 सेकंड में वर्गमूल हल करना सिखाऊंगा। सर्वप्रथम आपको 1 से 25 तक तो ये याद ही करने पड़ेंगे। इसके याद नहीं है तो अगर ये आपको 1 से 25 तक याद नहीं है तो आप 26 से लेकर 100 तक नहीं कर सकते। आपको पहले 26 से 100 तक करने के लिए 1 से 25 तक वर्ग को याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए आप सर्वप्रथम 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 को 256, 17 का 389, 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। ऐसे आपको याद होनी ज़रूरी है। जैसे जिसी का बोला मैंने कहा 19 का कितना होता है 361, 12 का 144, 13 का 169, मतलब आपको अंगूठे पर याद होना ज़रूरी है। अगर आपको ये अंगूठे पर याद है तो अब मैं 26 से 100 तक आपको हल 1 सेकंड में करवाना सिखा दूंगा। उसके लिए आपको
नॉर्मल 3 ट्रिक याद करनी है। 3 ट्रिक, पहले ट्रिक देखते हैं अपन। पहले ट्रिक क्या है? पहले ट्रिक ये है, वो है 26 से लेके 50 तक। 26 से 50 तक वर्ग निकालने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। मान लो कोई भी संख्या, ये आप नोट भी कर सकते हो, कोई भी संख्या, कोई भी मतलब 26 से 50 के बीच होनी ज़रूरी है। कोई भी संख्या 26 से 50 के बीच में, 50 से जितना कम है उतना 25 में से और 25 में से और कम कर देंगे। ठीक है, और जितना 25 में से कम किया उसी का वर्ग आगे लिख देंगे। जितना 25 में से कम किया है, जितना 25 में से कम किया है उतना उसी का वर्ग आगे लिख देंगे। जितना कम किया है उसी का वर्ग आगे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको एकदम ध्यान से समझिए। अगर ये आप समझ गए ना, 26 से 50 तक 1 सेकंड में आपका वर्गमूल हल हो जाएगा। देखो, कोई भी संख्या 26 से 50 के बीच में होना ज़रूरी है। और जो भी मान लो कोई भी संख्या है, जैसे 40 है, तो 50 से जितना कम है, मतलब जैसे मान लो 40 है, चलो मैं आपको लिखवा के बताता हूँ। मान लो कोई संख्या है 40, ठीक है। अब ये 50 से जितना कम है, अब ये 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है, ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। 50 से कितना कम है, 10। ठीक है दोस्तों, 50 से कितना कम है, 10। 25 में से और कम कर देंगे। 50 से कितना कम है, 10। तो 25 में से 10 और कम कर देना। पीछे कितना बचा, 15। ठीक है, अब और देखते हैं। 25 में से और कम कर देंगे। जितना 25 में से कम किया है उसी का वर्ग आगे लिख देंगे। अब देखो, 25 में से कितना कम किया है, 10। तो 10 का वर्ग आगे लिख देंगे। 10 का वर्ग कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 100। तो 0 0 6 1, तो 40 का वर्ग कितना हो गया, 1600। ये अब आप ऐसे सोच रहे हो इतना टाइम कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लग रहा है, इससे गुणा कर लेते ईजिली हो जाता। दोस्तों, ये अभी समझने में लग रहा है आपको ज़्यादा टाइम। जैसे आप ये ट्रिक एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी, उसके बाद आप उंगली पर हल कर लोगे, मेरी गारंटी है इसमें। ठीक है, और एक चीज़ इसमें आपको और ध्यान रखना है, कभी भी किसी संख्या का कोई भी वर्ग दो तो उस वर्ग का दो अंक हमेशा आगे रखना है। जैसे यहाँ 3 अंक है तो 1 अंक उस ऊपर वाले में ऐड कर दिया और 2 अंक इसके बाद में आगे रख दिया। जो ये है ना, ये आपको अलग रखना, आगे जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, चलो अपन और एग्जांपल देखते हैं। पहले जैसे मान लिया अपन लिया 36 का, 36 50 से कितना कम है, सीधा अगर मैं आपको 1 सेकंड में हल करना बताऊं तो 50 से कितना कम है, 14। तो 25 में से 14 गया, कितना बचा, 11। और 14 का वर्ग कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए, 196। 6 9 2 1,
तो 36 का वर्ग कितना हो गया 1296। इससे आप करोगे तो आपको ईजिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे अपन एक और लेते हैं एग्जाम्पल। अब अपन 28 का देखते हैं। तो ये 50 से कितना कम है 22। तो 25 में से 22 घटा देना है आपको। 25 में से 22 घटा देना है तो कितना बचा 3। और 22 का वर्ग कितना होता है 484। मैंने हमेशा आपको कहा है इस आगे 2 डिजिट ही लेने हैं, 3 नहीं ले सकता आप, 2 डिजिट। 487 कितना होता है 784। बस जैसे एक लेते हैं 47 का। 47 50 से कितना कम है 3। 25 में से 3 गए 22। और 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या कहा था हमेशा 2 डिजिट आगे लेने। तो यहाँ डिजिट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब 9 है तो मैंने आपको बताया था 2 डिजिट लेने हैं, मतलब 2 संख्या लेनी है। अब 2 संख्या इसको कैसे बनाएंगे, 2 संख्या यहाँ 0 लगाएंगे। अगर यहाँ 0 लगाते हैं तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ आपने लगा दिया तो संख्या में 9 का 90 हो जाएगा। लेकिन इधर 0 लगाएंगे तो इस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 0 यहाँ लगाएंगे और यहाँ 2 डिजिट लगा के और ये एज लिख देंगे। तो इसका कितना हो गया 2209। इसे एक लेते हैं 46। 50 से कितना कम है 4, ठीक है। और 25 में से आपको 4 घटा देना, कितना बचा 21। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है 16। और मैंने आपको बता रखा है डिजिट लेना है 2, तो डिजिट यहाँ 2 ही है तो यहाँ अपन 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 16 लगा देंगे। तो 6112 कितना हो गया 2116। बस इसी तरीके से आपको वर्गमूल याद करना है और 1 से लेकर 25 तक आपको वर्गमूल याद करने पड़ेंगे। उसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद 26 से लेकर 50 तक मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है। अब अपन देखते हैं 51 से लेकर 75 तक। चलो आगे देखते हैं 51 से 75 तक। इक्यावन से 75 तक। अब इसमें क्या है, इक्यावन से 75 तक इसमें आप देखें किसी संख्या कोई संख्या वो संख्या है 51 से 75, ठीक है दोस्तों। कोई संख्या 51 से 75, इसमें क्या होता है 50 से जितना ज़्यादा हो उतना 25 में जोड़ देंगे और उसी का वर्ग आगे लिख देंगे। ये दोस्तों आप ध्यान से समझिए इसको। कोई संख्या 51 से 75 और 50 से जितना ज़्यादा हो, मतलब कोई संख्या है 51 से 75 के बीच में और 50 से जितना ज़्यादा हो उतना। अब इसमें क्या कहते हैं 50 से जितना ज़्यादा हो 25 में जोड़ देंगे, उसी का वर्ग आगे लिख देंगे। जैसे सपोज कीजिए अब अपन संख्या लेते हैं एक है 58,
कोई संख्या है 50 से जितना ज़्यादा, ये 50 से कितना ज़्यादा है आपको सब पता चल रहा है, 8 ज़्यादा है, वो तो 25 में जोड़ देंगे। तो 8 को 25 में जोड़ना है, तो 25 प्लस 8 कितना हुए 33, और उसी का वर्ग आगे लिख देंगे, उसी किसी का जितना ज़्यादा है उसी का वर्ग आगे लिख देंगे। तो अब 8 का वर्ग कितना होता है पता है आपको 64, और 64 को अपन यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था 2 डिजिट लेने हैं। तो इसको अपन हटा के यहाँ अपन करेंगे 0, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 4। तो अब इनको जोड़ेंगे तो 4 6 3 0 3 3 0 3, तो ये 58 का कितना हो गया 3364। उसी प्रकार और देखते हैं अपन, इसी प्रकार देखते हैं 2 59 का 50 से कितना ज़्यादा है 9, तो 25 में 9 जोड़ो कितना है 34, और 9 का कितना हो गया 81, तो 3481 ये होता है 69 का। ठीक है, इसी प्रकार एक देख लेते हैं 67 का, ये 50 से कितना ज़्यादा है 17, तो 25 में 17 आपने जोड़ दिए तो कितने हो गए 42, और 17 का वर्ग कितना होता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब यहाँ कितने डिजिट आ गए 3, मैंने आपको बताया यहाँ लेने कितने 2, तो यहाँ लिख दिए 8, यहाँ 9, यहाँ 2, तो अब इसको जोड़ा तो कितना है 9844, कितना आ गया 4489। ठीक है, इसी प्रकार और देखते हैं अपन, यहाँ देख लिया 74 का 25 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से कितना ज़्यादा है 24, तो 25 में आपको 24 और जोड़ लेना है, कितना हो गया 49। अब देखो कितना होगा 49, 24 का कितना होता है स्क्वायर 24 का अपन को याद है 576, तो अब 6 7 9 5 4 7 6। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। एक देख लेते हैं 64 का, ये 50 से कितना ज़्यादा है 14, तो 25 और 14 कितने हो गए 39, और 14 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 69104 4096, ये होता है 64 का वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, एक आगे मैं नॉर्मल बेसिक सी ट्रिक बता देता हूँ आपको, इस कभी 5 15 25 35 45 55 65 और 75, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। पहले ये देख 5 का वर्ग तो आपको पता होना चाहिए 25। अब ये 1 और 5 15 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं रहा तो इस एक संख्या को आगे वाली संख्या से गुणा करना है। ठीक है, आगे वाली संख्या से गुणा करना है, तो 1 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है 2, तो 1 से 2 से गुणा किया कितना है 2, 5 को 5 का स्क्वायर करना है तो कितना हुआ 25। अब 2 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है 3, 2 का वर्ग 3 बोले 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 4 से कितना है 12 25, 4 का 5 से 5 और 20 25,
5 का 6 से 30 25, ये 5 का 30 6 6 7 आएगा। यस 65, 6 से आगे कितना 7, 7 सिंह 42 25, और यहाँ फिर आएगा 75, 7 को 8 से 56 25। बस ये आपको ट्रिक याद रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, आज मैं ये आपको जो ट्रिक बताई है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। मैंने जो मेरे हिसाब से मैंने ट्रिक दिखाई है बताई है आपको, वो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।